बिलीव इन योरसेल्फ। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने विश्वास में छिपी होती है। बिलीव इन योरसेल्फ। किताब इसी सच्चाई से शुरुआत करती है कि अगर इंसान खुद पर भरोसा करना सीख ले तो हालात, डर और असफलताएं भी उसे रोक नहीं सकती। अक्सर लोग काबिल होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे खुद से ही हार मान लेते हैं। ये किताब बताती है कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता, बल्कि बनाया जाता है सोच, आदतों और छोटे छोटे एक्शन के जरिए। इस भूमिका में लेखक साफ करता है कि आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना, चाहे डर हो या असफलता। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो पूरा जीवन बदलने लगता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो खुद पर शक करते हैं, बार बार ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं, दूसरों से तुलना करके खुद को कम समझते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन डर के कारण रुक जाते हैं। भूमिका का संदेश बिल्कुल साफ है। आप में पहले से ही सब कुछ है, बस आपको खुद पर भरोसा करना सीखना है। यही भरोसा आपको डर से आज़ादी, फैसलों में मजबूती और जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ये किताब कोई जादू नहीं सिखाती, बल्कि आपको आपकी असली ताकत से मिलवाती है, और वह ताकत है सेल्फ बिलीफ। चैप्टर 1। आत्मविश्वास क्या है? अधिकांश लोग आत्मविश्वास को गलत तरीके से समझते हैं। वे सोचते हैं कि आत्मविश्वास मतलब बिना डरे बोलना, सबके सामने छा जाना या कभी असफल न होना। लेकिन इस अध्याय की शुरुआत इसी भ्रम को तोड़ने से होती है। आत्मविश्वास की सही परिभाषा। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर भरोसा रखते हुए सही कदम उठाना, चाहे डर मौजूद हो। डर का न होना आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास बनाम घमंड। इस अध्याय में साफ बताया गया है कि घमंड दूसरों को नीचा दिखाने से आता है, आत्मविश्वास खुद को समझने और स्वीकार करने से आता है। घमंडी इंसान आलोचना से डरता है, जबकि आत्मविश्वासी इंसान आलोचना से सीखता है। आत्मविश्वास क्यों टूटता है? लेखक बताता है कि आत्मविश्वास टूटने के मुख्य कारण हैं बचपन में बार बार तुलना, असफलताओं को दिल पर लेना, दूसरों की राय को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना, खुद से नकारात्मक बातें करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक। धीरे धीरे इंसान खुद पर शक करने लगता है, और यही शक आगे चलकर बड़े फैसलों को रोक देता है। आत्मविश्वास जन्म से नहीं बनता। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि कोई भी इंसान जन्म से आत्मविश्वासी या कमज़ोर नहीं होता। आत्मविश्वास एक स्किल है जो सोच बदलने से, छोटे छोटे एक्शन लेने से और खुद से किए गए वादे निभाने से बनता है। मैं कर सकता हूँ की शक्ति। जब इंसान खुद से कहता है मैं कर सकता हूँ, तो दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगता है। लेकिन जब वह कहता है मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग वहीं रुक जाता है। अध्याय का मुख्य संदेश यही है, आपकी सोच ही आपकी सीमा तय करती है। अध्याय 1 का निष्कर्ष। आत्मविश्वास कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि डेली प्रैक्टिस है। गलतियां आत्मविश्वास की दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक हैं। खुद पर भरोसा करने का पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। चैप्टर 1 से सीख। 1। डर होना कमजोरी नहीं है। 2। आत्मविश्वास एक्शन से बनता है। 3। खुद पर विश्वास ही हर बदलाव की शुरुआत है। चैप्टर 2। डर सबसे बड़ा दुश्मन। इस अध्याय में किताब एक कड़वी सच्चाई बताती है। लोग असफलता से नहीं, डर से हारते हैं। डर इंसान को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म कर देता है। डर क्या है और ये कहाँ से आता है? डर असल में कोई वास्तविक दीवार नहीं है, बल्कि दिमाग की बनाई हुई कल्पना है। यह डर पैदा होता है असफल होने के डर से, लोग क्या कहेंगे इस डर से, रिजेक्ट होने के डर से, पुराने बुरे अनुभवों से। दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह बार बार खतरे की चेतावनी देता है, इवन जब खतरा असली ना हो। डर आत्मविश्वास को कैसे खत्म करता है?
जब हम डर के कारण कोई कदम नहीं उठाते, हमारा विश्वास कम होता जाता है। मैं नहीं कर सकता वाली सोच मजबूत हो जाती है। हर बार डर और बड़ा बन जाता है। इस तरह डर एक चक्र, लूप बन जाता है। डर एक्शन नहीं, पछतावा और ज्यादा डर। डर और हकीकत में फर्क। अध्याय समझाता है कि 90% डर कभी सच नहीं होते। ज्यादातर डर भविष्य की कल्पना होते हैं। हकीकत अक्सर हमारी सोच से आसान होती है। डर सवाल पूछता है, अगर फेल हो गए तो? आत्मविश्वास जवाब देता है, तो सीख लेंगे। डर को खत्म नहीं, मैनेज करना सीखें। ये अध्याय सिखाता है कि डर को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन डर के साथ चलना सीखा जा सकता है। कुछ प्रभावी तरीके। डर को नाम दें। मुझे किस बात से डर लग रहा है? वर्स्ट केस सिनेरियो सोचें। छोटे छोटे कदम उठाएं। एक्शन लेने पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। हर छोटा एक्शन डर को कमजोर और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। डर के बावजूद एक्शन आत्मविश्वास। लेखक जोर देकर कहता है, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, एक्शन से पैदा होता है। जब आप डर के बावजूद कुछ करते हैं तो दिमाग सीखता है कि मैं डर के साथ भी आगे बढ़ सकता हूं। चैप्टर 2 का निष्कर्ष। डर दुश्मन नहीं, एक संकेत है। एक्शन ही डर का इलाज है। आत्मविश्वास कंफर्ट जोन के बाहर बनता है। चैप्टर 2 से सीख। 1. डर को महसूस करें लेकिन उसे फैसला न लेने दें। 2. एक्शन छोटा हो सकता है लेकिन जरूरी है। 3. हर बार डर के आगे बढ़ने से सेल्फ बिलीफ मजबूत होता है। चैप्टर 3 नकारात्मक सोच का जाल। इस अध्याय में किताब साफ कहती है कि आपका जीवन आपकी परिस्थितियों से नहीं, आपकी सोच से चलता है। नकारात्मक सोच एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंस जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। नकारात्मक सोच कैसे शुरू होती है? नकारात्मक सोच अचानक पैदा नहीं होती, यह धीरे धीरे बनती है। बार बार असफल होने से, दूसरों की आलोचना सुनते रहने से, खुद की तुलना दूसरों से करने से, लोग क्या कहेंगे की चिंता से, धीरे धीरे दिमाग में एक अंदरूनी आवाज बन जाती है जो कहती है, तू इतना अच्छा नहीं है। ओवरथिंकिंग, सोच जो आपको रोक देती है। ओवरथिंकिंग इस जाल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, आप एक्शन नहीं लेते, मौके निकल जाते हैं, आत्मविश्वास गिरने लगता है। उदाहरण, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन सोचते रहते हैं, अगर फेल हो गया तो, लोग हंसेंगे तो, और अंत में आप कुछ भी नहीं करते। नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा नुकसान। यह अध्याय बताता है कि नकारात्मक सोच आपकी काबिलियत को छुपा देती है, आपके फैसलों को कमजोर बनाती है, आपको खुद से ही डराने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इस सोच को सच मानने लगते हैं। दिमाग वही मानता है जो आप उसे बताते हैं। लेखक समझाता है कि दिमाग एक मशीन की तरह है। आप कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, दिमाग रुक जाएगा। आप कहेंगे, मैं कोशिश कर सकता हूं, दिमाग रास्ते ढूंढेगा। सोच बदलते ही व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलते ही नतीजे बदलते हैं। नकारात्मक सोच से बाहर निकलने के 4 स्टेप इस अध्याय में दिए गए प्रैक्टिकल तरीके। 1. सोच को पहचानिए, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। 2. सोच को चुनौती दीजिए, क्या यह सच है या सिर्फ डर। 3. सोच को बदलिए, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सीख लूंगा। 4. एक्शन लीजिए, छोटा एक्शन भी सोच की दीवार तोड़ देता है। एक्शन सबसे बड़ी दवा। किताब जोर देकर कहती है, एक्शन लेने से पहले सोच सही नहीं होती, एक्शन लेने से सोच सही होती है। जब आप कुछ करते हैं तो नकारात्मक सोच खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती है। चैप्टर 3 का निष्कर्ष। हर सोच सच नहीं होती। नकारात्मक सोच सीखी जाती है, इसलिए बदली भी जा सकती है। आत्मविश्वास सही सोच एक्शन से बनता है। चैप्टर 3 से मुख्य सीख।
1. ओवर थिंकिंग आपकी ताकत नहीं, आपकी रुकावट है। 2. सोच को बदलने का सबसे तेज तरीका है एक्शन। 3. आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। चैप्टर 4 खुद से बात करने की कला। इस अध्याय में किताब एक बेहद जरूरी लेकिन अनदेखी गई सच्चाई बताती है। आप दिन भर जिस इंसान से सबसे ज्यादा बात करते हैं वह आप खुद होते हैं, और यही बातचीत सेल्फ टॉक तय करती है कि आपका आत्मविश्वास बनेगा या टूटेगा। सेल्फ टॉक क्या है? सेल्फ टॉक वह अंदरूनी आवाज है जो हर समय आपके दिमाग में चलती रहती है। मैं कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे। ये आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन आपके हर फैसले पर असर डालती है। नकारात्मक सेल्फ टॉक कैसे नुकसान करती है? जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं कमज़ोर हूं, मैं हमेशा फेल होता हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, तो दिमाग इन्हें सच मान लेता है और उसी अनुसार काम करने लगता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और डर बढ़ जाता है। सेल्फ टॉक कहाँ से आती है? लेखक बताता है कि हमारी सेल्फ टॉक बनती है बचपन में सुनी गई बातों से, समाज और परिवार की सोच से, पुराने अनुभवों और असफलताओं से, बार बार की तुलना से। अच्छी बात यह है कि जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। नकारात्मक से सकारात्मक सेल्फ टॉक कैसे बनाएं? अध्याय कुछ प्रैक्टिकल तरीके सिखाता है। 1. खुद को पकड़िए। जब भी नकारात्मक आवाज आए उसे नोट करें। 2. खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं यह बात अपने दोस्त से कहता? 3. शब्द बदलिए, मैं नहीं कर सकता, मैं सीख रहा हूं, मैं फेल हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। 4. खुद को प्रोत्साहित करें, जैसे आप किसी अपने को करते हैं। शब्दों की ताकत। यह अध्याय सिखाता है कि आपके शब्द आपके दिमाग का प्रोग्राम बन जाते हैं। जो शब्द आप खुद के लिए चुनते हैं वही आपकी पहचान बनाते हैं। रोज की एक छोटी आदत। लेखक सुझाव देता है, सुबह खुद से एक सकारात्मक वाक्य कहें। दिन में जब भी डर आए खुद को याद दिलाएं, मैं संभाल सकता हूं। छोटी छोटी बातें लंबे समय में बड़ा आत्मविश्वास बनाती हैं। चैप्टर 4 का निष्कर्ष। सेल्फ टॉक आत्मविश्वास की जड़ है। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। सोच बदलने की शुरुआत शब्दों से होती है। चैप्टर 4 से सीख। 1. खुद से की गई बात सबसे ज्यादा असर करती है। 2. नकारात्मक शब्द आत्मविश्वास तोड़ते हैं। 3. सकारात्मक सेल्फ टॉक से जीवन बदलता है। चैप्टर 5 अतीत की असफलताएं। इस अध्याय में किताब एक गहरी सच्चाई बताती है। असफलता आपको नहीं तोड़ती, उसे पकड़कर बैठ जाना आपको तोड़ता है। ज्यादातर लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने अतीत की गलतियों को आज भी ढो रहे होते हैं। हम असफलता से इतना डरते क्यों हैं? लेखक बताता है कि असफलता से डरने के कारण हैं समाज की सोच, फेल होना शर्म की बात, खुद पर लगाए गए लेबल, मैं फेल हूं, दूसरों की याद दिलाई गई गलतियां। जब इंसान असफलता को अपनी पहचान बना लेता है तब आत्मविश्वास सबसे ज्यादा टूटता है। असफलता अनुभव, पहचान नहीं। यह अध्याय सिखाता है कि आप असफल नहीं हैं, आप बस असफल हुए थे। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। अतीत को पकड़कर रखने का नुकसान। जब आप बार बार पुराने अनुभव याद करते हैं, डर बढ़ता है, नए मौके लेने की हिम्मत कम होती है, सेल्फ डाउट मजबूत होता है। अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं जहां खुद को बंद रखा जाए। असफलता से सीखने की सही प्रक्रिया। किताब इस अध्याय में एक सिंपल प्रोसेस बताती है। 1. स्वीकार करें, हाँ गलती हुई। 2. सीख निकालें कहाँ चूक हुई। 3. खुद को माफ करें, मैं इंसान हूं। 4. आगे बढ़ें, अगला सही कदम लें। जो लोग सीख लेते हैं वही मजबूत बनते हैं। बड़े लोग और असफलता। अध्याय उदाहरण देता है कि हर सफल व्यक्ति कई बार हारा है, कई बार रिजेक्ट हुआ है, कई बार खुद पर शक किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। अतीत से आज़ादी कैसे पाएं?
लेखक कुछ प्रैक्टिकल तरीके देता है। अपने अतीत को लिखें और सीख नोट करें। खुद से कहें, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। छोटे नए गोल सेट करें। वर्तमान पर ध्यान दें, पछतावे पर नहीं। चैप्टर 5 का निष्कर्ष। असफलता आत्मविश्वास की दुश्मन नहीं है। अतीत से सीखो, लेकिन वहीं मत रुको। आगे बढ़ना ही सच्चा आत्मविश्वास है। चैप्टर 5 से मुख्य सीख। 1. असफलता अनुभव है, पहचान नहीं। 2. खुद को माफ करना जरूरी है। 3. आत्मविश्वास आगे बढ़ने से बनता है। चैप्टर 6. तुलना की बीमारी। इस अध्याय में किताब एक ऐसी आदत पर रोशनी डालती है जो चुपचाप आत्मविश्वास को खत्म कर देती है, दूसरों से तुलना। लेखक कहता है, तुलना करते ही खुशी और आत्मविश्वास दोनों कम होने लगते हैं। हम तुलना क्यों करते हैं? तुलना करने के मुख्य कारण: समाज और परिवार की अपेक्षाएं, सोशल मीडिया पर दिखती नकली परफेक्शन, खुद की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, खुद को साबित करने की जरूरत। हम दूसरों की हाइलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स से तुलना करते हैं। तुलना आत्मविश्वास को कैसे तोड़ती है? जब आप दूसरों से तुलना करते हैं, खुद को हमेशा कम महसूस करते हैं, अपनी प्रगति दिखती ही नहीं, जलन, निराशा और गुस्सा बढ़ता है। तुलना आपको यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि आपकी यात्रा अलग है। सोशल मीडिया और तुलना। यह अध्याय खास तौर पर बताता है कि सोशल मीडिया अधूरी सच्चाई दिखाता है, लोगों की सफलता दिखाता है, संघर्ष नहीं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर तुलना करना आत्मविश्वास के लिए जहर बन जाता है। सही तुलना क्या हो सकती है? लेखक कहता है, दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद के पुराने वर्जन से तुलना करो। सही सवाल यह नहीं है कि वह मुझसे आगे क्यों है। सही सवाल है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? तुलना से बाहर निकलने के प्रैक्टिकल तरीके। 1. सोशल मीडिया सीमित करें। 2. खुद की प्रगति लिखें। 3. किसी की सफलता से सीखें, जले नहीं। 4. अपने गोल्स पर फोकस रखें। 5. खुद की ताकत पहचानें। जब ध्यान अपने रास्ते पर होता है तो तुलना अपने आप खत्म होने लगती है। आत्मविश्वास और खुद की पहचान। यह अध्याय याद दिलाता है, आप किसी से कम नहीं, आप बस अलग हैं। आपकी ताकत किसी और की कमजोरी हो सकती है, और इसके उलट भी। चैप्टर 6 का निष्कर्ष। तुलना खुशी और आत्मविश्वास की दुश्मन है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। खुद से मुकाबला ही सही मुकाबला है। चैप्टर 6 से मुख्य सीख। 1. दूसरों की जीत आपकी हार नहीं है। 2. सोशल मीडिया सच नहीं, शो है। 3. खुद पर ध्यान, आत्मविश्वास। चैप्टर 7 आत्मछवि, सेल्फ इमेज। इस अध्याय में किताब बताती है कि आप खुद को जैसा देखते हैं, आप वैसा ही बनते हैं। आत्मछवि, सेल्फ इमेज, वह मानसिक तस्वीर है जो आपने अपने बारे में बना रखी है, और यही तस्वीर आपके आत्मविश्वास, फैसलों और व्यवहार को कंट्रोल करती है। आत्मछवि क्या है? आत्मछवि मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, खुद को कितना काबिल मानते हैं, अपने आप से कैसे बात करते हैं। अगर आपकी आत्मछवि कमजोर है तो आप मौके मिलने पर भी पीछे हट जाते हैं। आत्मछवि कैसे बनती है? लेखक के अनुसार आत्मछवि बनती है बचपन में सुनी गई बातों से, माता पिता और समाज की राय से, पुराने अनुभवों और असफलताओं से, बार बार की गई तुलना से। धीरे धीरे ये सब मिलकर आपकी पहचान बना देते हैं। खराब आत्मछवि के नुकसान। जब इंसान खुद को कम आंकता है, वह बड़े सपने देखने से डरता है, मौके मिलने पर भी खुद को रोक लेता है, दूसरों की तारीफ पर विश्वास नहीं करता। सबसे खतरनाक बात यह है कि आप खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। आत्मछवि बदलना क्यों जरूरी है? किताब कहती है, आप अपने जीवन से बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक आपकी आत्मछवि छोटी है। जैसे ही आत्मछवि बदलती है, वैसे ही आपके एक्शंस और रिजल्ट्स बदलने लगते हैं।
आत्मछवि सुधारने के प्रैक्टिकल तरीके। अध्याय कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय बताता है। 1. खुद को नया परिचय दें। मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। 2. अपने बारे में लिखें, अपनी ताकत और उपलब्धियां नोट करें। 3. शब्दों पर ध्यान दें, मैं ऐसा ही हूं कहना बंद करें। 4. रोल मॉडल से सीखें, तुलना नहीं, प्रेरणा लें। 5. एक्ट एज कॉन्फिडेंट, जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करें। बॉडी लैंग्वेज और आत्मछवि। लेखक बताता है कि सीधा खड़ा होना, आंखों में देखकर बात करना, साफ आवाज में बोलना, ये सब दिमाग को सिग्नल देते हैं कि मैं मजबूत हूं। चैप्टर 7 का निष्कर्ष। आत्मछवि अंदर से बनती है। आप खुद को बदल सकते हैं। खुद को सही नज़र से देखना सीखिए। चैप्टर 7 से मुख्य सीख। 1. आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। 2. आत्मछवि बदली जा सकती है। 3. खुद पर विश्वास आत्मछवि से शुरू होता है। चैप्टर 8 छोटे कदम बड़ी जीत, स्मॉल स्टेप्स बिग कॉन्फिडेंस। हिंदी फुल समरी। इस अध्याय में किताब यह सिखाती है कि आत्मविश्वास किसी एक बड़े काम से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों से बनता है। ज्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे बहुत बड़ा सोचते हैं लेकिन शुरू कुछ भी नहीं करते। बड़ा बदलाव छोटे कदमों से। लेखक कहता है, आपको पहाड़ नहीं उठाना, सिर्फ अगला कदम रखना है। जब लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो दिमाग डर जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, एक्शन लेना आसान हो जाता है। छोटे कदम आत्मविश्वास क्यों बढ़ाते हैं? हर छोटा कदम दिमाग को जीत का एहसास देता है। मैं कर सकता हूं वाली सोच मजबूत करता है। डर और ओवरथिंकिंग को कम करता है। छोटी जीतें मिलकर बड़ा आत्मविश्वास बनाती हैं। कंसिस्टेंसी की असली ताकत। यह अध्याय बताता है कि मोटिवेशन आए या न आए, छोटे कदम रोज उठाए जाएं। कंसिस्टेंसी वह पुल है जो सोच को परिणाम से जोड़ता है। उदाहरण से समझिए, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो साल भर में आप सैकड़ों पेज पढ़ चुके होंगे। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो कुछ महीनों में बड़ा फर्क दिखने लगता है। छोटे कदम कैसे तय करें? अध्याय प्रैक्टिकल तरीका बताता है। 1. गोल को तोड़िए। बड़ा लक्ष्य छोटे टास्क्स। 2. मिनिमम एक्शन तय करें, इतना छोटा कि टाल न सकें। 3. टुडे पर फोकस करें, कल या साल पर नहीं। 4. प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, खुद को शाबाशी दें। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस। लेखक साफ कहता है, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, प्रोग्रेस पर ध्यान दो। हर बार परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर बार बेहतर जरूर होगा। चैप्टर 8 का निष्कर्ष। आत्मविश्वास रोज बनता है। छोटे कदम डर तोड़ते हैं, निरंतरता ही असली ताकत है। चैप्टर 8 से मुख्य सीख। 1. छोटा कदम भी कदम होता है। 2. कंसिस्टेंसी आत्मविश्वास बनाती है। 3. बड़ी जीत छोटे एक्शन से आती है। चैप्टर 9 अनुशासन और आत्मविश्वास। इस अध्याय में किताब बताती है कि आत्मविश्वास सिर्फ सोच से नहीं बल्कि अनुशासन से पैदा होता है। जब आप बार बार वही काम करते हैं जो आपने खुद से वादा किया है, तब धीरे धीरे खुद पर भरोसा बनता है। अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं है, बल्कि खुद से किए गए वादों को निभाना। जब मन न हो तब भी काम करना। एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन चुनना। कंसिस्टेंसी बनाए रखना। यही अनुशासन आत्मविश्वास की नींव है। अनुशासन आत्मविश्वास कैसे बढ़ाता है? हर बार जब आप अपना काम पूरा करते हैं, दिमाग सीखता है, मैं भरोसेमंद हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, खुद पर विश्वास मजबूत होता है। और जब बार बार टालते हैं, सेल्फ डाउट बढ़ता है, आत्मविश्वास गिरता है। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। यह अध्याय साफ करता है। मोटिवेशन आती जाती रहती है, डिसिप्लिन टिकता है।
जो लोग अनुशासित होते हैं उन्हें मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। छोटे नियम, बड़ा असर। लेखक बताता है कि बड़े नियम बनाने की जरूरत नहीं। रोज 10 मिनट, रोज एक छोटा टास्क, रोज एक सही आदत। ये छोटे नियम लंबे समय में बड़ा आत्मविश्वास बनाते हैं। अनुशासन बनाने के प्रैक्टिकल तरीके। 1. क्लियर रूटीन बनाइए। 2. काम का समय तय करें। 3. फोन और डिस्ट्रैक्शन सीमित करें। 4. काम पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दें। 5. एक बार में एक काम करें। अनुशासन आज़ादी। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश। अनुशासन आपको बांधता नहीं, अनुशासन आपको आज़ाद करता है। जब आप कंट्रोल में होते हैं तब डर और कंफ्यूजन कम हो जाते हैं। चैप्टर 9 का निष्कर्ष। आत्मविश्वास एक्शन से बनता है। अनुशासन एक्शन को आदत बनाता है। आदतें ही पहचान बनती हैं। चैप्टर 9 से मुख्य सीख। 1. खुद से किया वादा निभाएं। 2. डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है। 3. रोज़ का एक्शन ही सेल्फ बिलीफ बनाता है। चैप्टर 10 कंफर्ट जोन से बाहर। इस अध्याय में किताब यह सच्चाई बताती है कि जहां आराम है वहां विकास नहीं होता। कंफर्ट जोन सुरक्षित तो लगता है, लेकिन वही जगह आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर भी कर देती है। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वह स्थिति है जहां सब कुछ जाना पहचाना होता है। कोई जोखिम नहीं लगता, गलती होने का डर कम होता है, लेकिन यहीं रुक जाने से नई सीख और आत्मविश्वास रुक जाता है। कंफर्ट जोन आत्मविश्वास को कैसे रोकता है? जब आप बार बार वही करते हैं जो आसान है। खुद की क्षमता पर शक बढ़ता है। नया करने की हिम्मत कम होती है। अंदर ही अंदर पछतावा बढ़ता है। धीरे धीरे इंसान खुद से पूछने लगता है, मैं और बेहतर क्यों नहीं बन पा रहा? डर का सही मतलब। अध्याय समझाता है कि डर इस बात का संकेत है कि आप बढ़ने वाले हैं। जहां डर है, वहीं ग्रोथ है। डर से भागने की बजाय डर के साथ चलना सीखना ही आत्मविश्वास है। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें? लेखक प्रैक्टिकल तरीके देता है। 1. हर हफ्ते एक अनकंफर्टेबल काम करें। 2. छोटा रिस्क लें, बड़ा नहीं। 3. नई चीज सीखें या बोलें। 4. गलती को नॉर्मल मानें। 5. रिजल्ट नहीं, एफर्ट पर ध्यान दें। हर छोटा रिस्क आपको ज़्यादा मजबूत बनाता है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश। पहले कॉन्फिडेंस नहीं आता, पहले एक्शन लेना पड़ता है। जब आप कुछ नया करते हैं तो दिमाग सीखता है कि मैं संभाल सकता हूं। चैप्टर 10 का निष्कर्ष। कंफर्ट जोन सुरक्षित है लेकिन सीमित है। ग्रोथ डर के पार है। एक्शन ही आत्मविश्वास की कुंजी है। चैप्टर 10 से मुख्य सीख। 1. डर से भागना नहीं, आगे बढ़ना सीखें। 2. छोटे रिस्क बड़ा आत्मविश्वास बनाते हैं। 3. कंफर्ट जोन से बाहर ही असली जीवन है। चैप्टर 11 अस्वीकृति, रिजेक्शन से दोस्ती। इस अध्याय में किताब एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। रिजेक्शन। लेखक बताता है कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे अस्वीकृति से भागते नहीं, बल्कि उसे समझना सीखते हैं। रिजेक्शन इतना दर्द क्यों देता है? रिजेक्शन दर्द देता है क्योंकि हम उसे पर्सनल ले लेते हैं। हमें लगता है हम काबिल नहीं हैं। हम दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, रिजेक्शन आपकी वैल्यू तय नहीं करता। रिजेक्शन का असली मतलब। ये अध्याय समझाता है कि रिजेक्शन का मतलब हो सकता है समय सही नहीं था, स्थिति अनुकूल नहीं थी, सामने वाला तैयार नहीं था। हर ना का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। सफल लोगों की रिजेक्शन कहानी। लेखक उदाहरण देता है कि हर बड़ा व्यक्ति कई बार रिजेक्ट हुआ। हर सफलता के पीछे कई ना छुपे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रिजेक्शन को सीख बनाया
डर नहीं। रिजेक्शन से दोस्ती कैसे करें? अध्याय प्रैक्टिकल तरीके सिखाता है। 1. रिजेक्शन को नॉर्मल मानें। 2. पर्सनल न लें। 3. सीख निकालें। 4. खुद से पूछें अगला कदम क्या है। 5. दोबारा कोशिश करें। हर रिजेक्शन के बाद आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं। रिजेक्शन ग्रोथ का सबूत। किताब कहती है, अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिल रहा तो शायद आप कोशिश ही नहीं कर रहे। रिजेक्शन इस बात का संकेत है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर हैं। चैप्टर 11 का निष्कर्ष। रिजेक्शन आत्मविश्वास तोड़ता नहीं, बनाता है। हर ना आपको अगले हाँ के करीब ले जाता है। आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। चैप्टर 11 से मुख्य सीख। 1. रिजेक्शन आपकी पहचान नहीं है। 2. रिजेक्शन से डरना बंद करें। 3. जितनी ज्यादा कोशिश उतना ज्यादा आत्मविश्वास। चैप्टर 12 आत्मनिर्भर सोच। इस अध्याय में किताब सिखाती है कि जब तक आप दूसरों की राय पर जीते हैं तब तक खुद पर पूरा भरोसा नहीं बन सकता। आत्मनिर्भर सोच का मतलब है अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना। आत्मनिर्भर सोच क्या है? आत्मनिर्भर सोच का अर्थ अपनी सोच खुद बनाना, सही गलत का फैसला खुद करना, दूसरों की राय सुनना लेकिन उसी पर जीना नहीं। ये जिद नहीं, समझदारी है। हम दूसरों पर इतना निर्भर क्यों होते हैं? लेखक बताता है कि इसके कारण हैं अप्रूवल की आदत, गलती करने का डर, बचपन से सिखाई गई लोग क्या कहेंगे सोच। धीरे धीरे इंसान अपने फैसलों पर भरोसा खो देता है। दूसरों की राय भ्रम। यह अध्याय समझाता है कि हर इंसान अपनी सोच से बोलता है। हर सलाह आपके लिए सही नहीं होती। लोग आपको अपनी सीमाओं से देखते हैं। इसलिए दूसरों की राय सूचना हो सकती है, फैसला नहीं। आत्मनिर्भर सोच कैसे बनाएं? अध्याय कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता है। 1. खुद से सवाल पूछें। मैं क्या चाहता हूं? 2. जानकारी लें लेकिन फैसला खुद करें। 3. गलती को सीख मानें। 4. छोटे फैसले खुद लेने की आदत डालें। 5. अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखें। आत्मनिर्भर सोच और आत्मविश्वास। जब आप खुद निर्णय लेते हैं, आत्मसम्मान बढ़ता है, डर कम होता है, खुद पर विश्वास मजबूत होता है। आप चाहे सही हों या गलत, आप खुद के साथ खड़े रहते हैं। चैप्टर 12 का निष्कर्ष। आत्मनिर्भर सोच आत्मविश्वास की रीढ़ है। दूसरों की राय से आज़ादी जरूरी है। खुद के फैसले ही आपको मजबूत बनाते हैं। चैप्टर 12 से मुख्य सीख। 1. हर राय आपके लिए नहीं होती। 2. खुद पर भरोसा फैसलों से बनता है। 3. सोच में आज़ादी, जीवन में आज़ादी। चैप्टर 13 शरीर और आत्मविश्वास। इस अध्याय में किताब यह समझाती है कि आपके शरीर का हाव भाव, मुद्रा और ऊर्जा स्तर आपके आत्मविश्वास को सीधे प्रभावित करते हैं। आपका मन और शरीर आपस में जुड़े हैं। जब शरीर कॉन्फिडेंट रहता है तो मन भी कॉन्फिडेंट होता है। बॉडी लैंग्वेज का महत्व। लेखक बताते हैं कि सिर्फ शब्द नहीं, शरीर की भाषा भी आत्मविश्वास दिखाती है। कुछ मुख्य संकेत हैं। सीधा खड़ा होना दिमाग को सिग्नल देता है कि आप मजबूत हैं। आंखों में देखकर बात करना खुद पर भरोसा दिखाता है। साफ और स्थिर आवाज दिमाग और दूसरों के लिए प्रभाव डालती है। मुस्कान आपके और सामने वाले के लिए सकारात्मक ऊर्जा लाती है। शरीर और मन का कनेक्शन। शरीर की मुद्रा बदलने से दिमाग की केमिस्ट्री बदलती है। उदाहरण, पावर पोज करने से कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, कम और टेस्टोस्टेरोन, कॉन्फिडेंस हार्मोन बढ़ता है। इसका मतलब आपका शरीर आपकी सोच को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास। अच्छा फिजिकल हेल्थ भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। नियमित एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और सही पोषण आपके एनर्जी लेवल्स और मानसिक स्थिति को सुधारते हैं।
थकान और कमजोरी अक्सर डर और ओवरथिंकिंग को बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके। 1. पोस्चर सुधारें, हमेशा सीधे खड़े रहें। 2. आंखों में देखकर बात करें, डर या शर्म को कम करता है। 3. सकारात्मक एक्सप्रेशंस, मुस्कान और आरामदायक जेस्चर्स अपनाएं। 4. हेल्थ रूटीन, रोज एक्सरसाइज, सही नींद और संतुलित आहार। 5. स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें, शरीर और मन को रीइंफोर्समेंट मिलता है। चैप्टर 13 का निष्कर्ष। आपका शरीर आपकी सोच को शेप करता है। आत्मविश्वास सिर्फ मन का नहीं, शरीर और मन दोनों का मेल है। पोस्चर, एक्सप्रेशंस और फिजिकल एनर्जी पर ध्यान दें। चैप्टर 13 से मुख्य सीख। 1. बॉडी लैंग्वेज आपका साइलेंट कम्युनिकेटर है। 2. हेल्थ और एनर्जी आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। 3. आत्मविश्वास का अभ्यास शरीर और मन दोनों से करना चाहिए। चैप्टर 14 लक्ष्य और विश्वास। इस अध्याय में किताब यह समझाती है कि स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स, आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। जब आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों, तो डर और असुरक्षा कम हो जाती है और खुद पर भरोसा बढ़ता है। लक्ष्य क्यों जरूरी हैं? लक्ष्य मन को दिशा देते हैं। बिना लक्ष्य के एफर्ट्स बिखरे रहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने से आत्मविश्वास पैदा होता है क्योंकि आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। विश्वास और लक्ष्य का कनेक्शन। जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो आपका माइंड कहता है, मैं कर सकता हूं। हर छोटा सफलता का अनुभव आपकी सेल्फ बिलीफ को मजबूत करता है। गोल सेटिंग डर और ओवरथिंकिंग को कम करती है। स्मार्ट लक्ष्य बनाना। लेखक प्रैक्टिकल तरीका बताता है। एस स्पेसिफिक, स्पष्ट। एम मेजरेबल, मापने योग्य। ए अचीवेबल, पूरा करने योग्य। आर रेलेवेंट, प्रासंगिक। टी टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ। स्मार्ट गोल आपके कॉन्फिडेंस को ट्रैकेबल बनाता है। प्रोग्रेस देखने से मोटिवेशन और सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। लक्ष्य तक पहुंचने के प्रैक्टिकल तरीके। 1. बड़े लक्ष्य छोटे स्टेप्स में बांटें। 2. डेली एक्शन प्लान बनाएं। 3. रिजल्ट्स की चिंता कम करें, एफर्ट पर ध्यान दें। 4. प्रोक्रास्टिनेशन से बचें। 5. हर छोटी जीत सेलिब्रेट करें। लक्ष्य और मनोबल। स्पष्ट लक्ष्य आपके माइंड को फोकस करते हैं। फोकस्ड माइंड डर और डाउट को कम करता है। गोल ओरिएंटेड थिंकिंग आत्मविश्वास की नींव है। चैप्टर 14 का निष्कर्ष। लक्ष्य डायरेक्शन क्लैरिटी देते हैं। छोटे स्टेप्स कॉन्फिडेंस बनाते हैं। विश्वास और एक्शन से ही लक्ष्य हासिल होते हैं। चैप्टर 14 से मुख्य सीख। 1. क्लियर गोल्स आत्मविश्वास का सोर्स हैं। 2. छोटे अचीवमेंट्स बड़ी सेल्फ बिलीफ बनाते हैं। 3. फोकस एक्शन ग्रोथ कॉन्फिडेंस। चैप्टर 15 विश्वास को रोज मजबूत करना। इस अध्याय में किताब बताती है कि सेल्फ बिलीफ एक दिन में नहीं बनता, इसे रोज अभ्यास और छोटे कदमों से मजबूत किया जाता है। आत्मविश्वास एक स्किल है और स्किल्स रोज प्रैक्टिस से बढ़ती हैं। रोजाना अभ्यास का महत्व। हर दिन की छोटी जीतें आपकी सोच और व्यवहार को रीइंफोर्स करती हैं। लगातार एक्शन लेने से दिमाग में मैं कर सकता हूं वाली न्यूरल पाथवेज बनती हैं। अभ्यास बिना आत्मविश्वास कमजोर रहता है और डर बढ़ता है। रोजाना विश्वास बढ़ाने के तरीके। 1. सकारात्मक सेल्फ टॉक। हर सुबह खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं। 2. छोटे लक्ष्य तय करें। छोटे स्टेप्स पूरे करने से कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बढ़ता है। 3. डेली रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में देखें कि आपने क्या हासिल किया और क्या सीखा। 4. विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने सफल और कॉन्फिडेंट वर्जन की कल्पना करें। यह दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। 5. फिजिकल कॉन्फिडेंस। सही पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट और मुस्कान रोज प्रैक्टिस करें। 6. लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखें। हर मिस्टेक्स सेल्फ बिलीफ को मजबूत करने का अवसर है। हैबिट बनाने की शक्ति। रोजाना छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़ा असर डालते हैं।
सेल्फ बिलीफ एक आदत बन जाती है जब आप रोज एक्शन रिफ्लेक्शन लर्निंग करते हैं। चैप्टर 15 का निष्कर्ष। आत्मविश्वास एक स्किल है, प्रैक्टिस से बढ़ती है। डेली रूटीन्स और स्मॉल विन्स आपकी सेल्फ बिलीफ को मजबूत करते हैं। लगातार एक्शन रिफ्लेक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग से डर कम और विश्वास बढ़ता है। चैप्टर 15 से मुख्य सीख। 1. सेल्फ बिलीफ रोजाना प्रैक्टिस से बनती है। 2. छोटे स्टेप्स और रिफ्लेक्शन का असर बड़ा होता है। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक विजुअलाइजेशन एक्शन लगातार बढ़ता आत्मविश्वास। कंक्लूजन। आत्मविश्वास की यात्रा। इस किताब का अंतिम अध्याय पाठक को यह याद दिलाता है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों और सोच का परिणाम है। यह एक यात्रा है, न कि कोई डेस्टिनेशन। मुख्य बातें। 1. आत्मविश्वास की नींव सोच से बनती है। नकारात्मक सोच, डर और तुलना को पहचानें और बदलें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और आत्मनिर्भर सोच अपनाएं। 2. एक्शन कॉन्फिडेंस। एक्शन लेने से डर और असुरक्षा कम होती है। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। 3. अनुशासन और कंसिस्टेंसी जरूरी है। रोजाना रूटीन, छोटे लक्ष्य और हैबिट्स आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। मोटिवेशन पर निर्भर न रहें, डिसिप्लिन बनाएं। 4. असफलता और रिजेक्शन साथी हैं, दुश्मन नहीं। ये सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। हर ना और हर गलती आपको बेहतर बनाती है। 5. शरीर और मानसिक स्थिति साथ चलती हैं। सही पॉस्चर, एक्सप्रेशंस और फिजिकल एनर्जी आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मानसिक और शारीरिक अभ्यास साथ साथ होना चाहिए। 6. ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। डर का सामना करने और नए अनुभव लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। रिस्क लेना और नए अवसर आजमाना जरूरी है। अंतिम संदेश। आत्मविश्वास कोई अंत नहीं है, यह रोज बनता है। यह डर और असफलताओं के बीच एक्शन लेने से, खुद पर भरोसा रखने से और रोजाना छोटे कदम उठाने से मजबूत होता है। कंक्लूजन से मुख्य सीख। 1. आत्मविश्वास प्रैक्टिस और एक्शन से बनता है। 2. डर, असफलता और रिजेक्शन आपका मार्गदर्शक हैं। 3. सोच, आदतें, शरीर और लक्ष्य सब मिलकर सेल्फ बिलीफ बनाते हैं।